हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज है 3 नवंबर और सुबह सुबह मॉर्निंग में मेकअप हो रहा है यहाँ पे मेरे तैयबा का। आप सोच रहे होंगे तैयबा मॉर्निंग में कहाँ जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी तैयबा नहीं, तैयबा के साथ उसके दोनों भाई लोग जा रहे हैं उनके फादर के पास, यानी मेरे एक्स हस्बैंड जो है ना उनके पास। तो देखो गाइज़, हमारा जो है ना वो अलगाव होने के बावजूद भी मैंने बच्चों को कभी रोक टोक नहीं किया है। मैंने सामने से अपने बच्चों को कहा है, बेटा तुम्हें जाना है अपने फादर के पास रहने मिलने तो तुम बेशक जा सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज मैं सिर्फ निभा रही तुम्हारी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी की वजह से मैं तुमको कभी रोक टोक नहीं करूँगी। यहाँ पर बच्चों की जो शॉपिंग कराने के लिए उनके फादर ने कहा है कि भेजने के लिए, तो बच्चों को सुबह सुबह मैं तैयबा को तैयार कर रही हूँ ताकि तैयबा को सिर्फ यहाँ से ही, मुझे बाहर से, तो मेरे घर के बाहर ही वहाँ पर बस स्टॉप है, वहाँ पर ही शेवे से मुझे मिलती है दादर की बस। तो बच्चों को वहाँ से मुझे बिठाना था ताकि उनके फादर वहाँ से दादर से पिकअप कर पाए। और आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को मैं छोड़ने क्यों नहीं जा रही हूँ, तो देखो सबसे पहली बात, जो जर्नी मुझे आसानी से हो रही है तो वो जर्नी का स्टार्टअप मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ ताकि उनका आना जाना उनको हो सके। यहाँ पर मैं असद को उठा रही हूँ लेकिन ये 5 मिनट करते हुए जा रहा है। और गाइज मुझे बहुत परेशान करने लगा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि मैं रोते हुए जा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ये तकलीफ भी देता है। बिल्कुल मेरी बात सुन ही नहीं रहा है जैसे सुनना चाहिए। तो सुबह सुबह उठा रही हूँ मैं उसे, फिर भी नहीं उठ रहा है। और माशाल्लाह आप लोग कमेंट्स करना तैयबा मेरी कैसी लग रही है। ये ज्वेलरी का रेड आई मीन वाइट वाला सेट है जो मैंने लिया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और तैयबा माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो देखो गाइस, जो हमारे अंदर जो जो रिलेशन के अंदर हुआ है, तो गाइस मैं उसे बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। रही बात है उनके फादर जो भी कर रहे हैं वो उनके बच्चों के लिए करते हैं, जैसे कि डाइवोर्स होने के बाद, शादी के जो टाइम पे जब हम लोग थे, या फिर जब मैं मेरे अम्मी के यहाँ पर आई हूँ, तो 7 साल से उन्होंने कुछ भी कोई बच्चों का खर्चा नहीं उठाया है। और जब हमारा डाइवोर्स हुआ है उसके बाद सिर्फ उन्होंने 1 साल के बाद बच्चों को कोई ना कोई कपड़े वपड़े कुछ ना कुछ भेजते रहते। और हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से बात ही नहीं करते गाइस, क्योंकि जो चीज़ मैंने छोड़ दी अपने पास्ट को, वो पास्ट को मैं दोहराना ही नहीं चाहती और ये बच्चों तक मैं आने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये बच्चे आज मेरी सिर्फ जिम्मेदारी है। मैंने अपने बच्चों को कभी भी रोक टोक किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया। मैंने सामने से बोला, बेटा तुमको अगर जाना है तो जा सकते हो, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट रखो। मेरे साथ जैसा हुआ है, मेरे साथ जैसा ऐसा किया गया है ना, वो चीज़ भूल कर छोड़ दो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ही देखेगा उनको हर चीज़ के लिए। इसलिए तुम अपनी तरफ से जो रिस्पेक्ट है फादर को लेकर वो बराबर एहतराम करना, ताकि तुम्हें ये ज़िंदगी में ये चीज़ सीखने का मौका मिले कि बेटा हमेशा सिर्फ सब्र करना चाहिए। सब्र करने से इंशाल्लाह अल्लाह तुमको भी ना वो तासीर देगा और वो हिम्मत देगा। तो यहाँ पर फाइनली मेरी बेटी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर ये वाइट वाला पर्स तो आपने देखा ही होगा ना, हैंड बैग मैंने ली थी लिंकिंग रोड से, तो ये दे रही हूँ तैयबा को। और बहुत चांद चांद लग गए मेरे बेटी के फ्रॉक के ऊपर, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। तो तैयबा को मैं बोली, बेटा अच्छे से जाना। मैं समझाते रहती हूँ अपने बच्चों को कि बेटा कोई टेंशन मत लेना। और ये देखो नटखट तैयार हो गया है, ये तो इतना परेशान करते रहता है ना गाइस, क्या बताओ, अपनी मनमर्जी चलाता। इतना पाउडर थोप रहा है, मैं उसको बोली कम पाउडर लगा बेटा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा भी रेडी हो गया माशाल्लाह, वो कूल रहता है, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो आप सभी को सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब ज़रूर देना। तो अभी ये थैली आप सोच रहे होंगे गाइस ये थैली है क्या, तो ये है वैकी वैकी, यानी उल्टी आ गई तो बस के लिए इन लोगों को चाहिए, कभी इमरजेंसी में फिर इनके कपड़े ना ख़राब हो जाए इसलिए। और आपको बताना चाहूँगी गाइस, ये तैयबा तो रख दी लेकिन मेरा टाइगर इतना परेशान कर रहा है, तो ये देख ही लो आप लोग ही। ये देखिए कितना भौंक रहा है, कितना भौंक रहा है, यानी मेरे पीछे पीछे ही दौड़ना है इसको और मेरे पीछे पीछे ही इसे आना है। इसलिए मैं इसको बोली बैठ चुपचाप। और इतना चालाक है गाइस, जब तक का मैं ब्रिज पार ना करूँ ना, मैं ब्रिज के ऊपर ना जाऊँ ना, यानी मैं आगे नहीं बढ़ूँ तब तक का मेरे पीछे ये चोर चलते रहता है। और मैं इसको इतना बेवकूफ़ बनाती हूँ तो कैसा देखो बीच में भी खड़े रहकर भौंक रहा है कि चलो चलो चलो, तो मैं इसे बेवकूफ़ बना रही, चल ठीक है मैं चल रही, चलो देखो ऐसा चल रही हूँ तो चल रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा पीछे आ गई ना गाइस, तो इतना चालाक बकरा है मेरा, आपको क्या बताओ। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है जाने की, और आप लोग से भी दुआ करना अल्लाह के करम से मेरे बच्चे सही सलामत घर पे पहुँचे। और यहाँ पर देखो टाइगर देखो रियान के साथ बराबर टुकु टुकु टुनु टुनु कमर हिला हिला के चल रहा है। तो यहाँ पर असद ले रहा है गोली, और यहाँ पे तैयबा बोली कि थैली ली है ना मम्मी, तो मैं लेने दे उसको चॉकलेट, उसको भी उल्टी कभी आ गई तो गाइज ये है मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा जो सिंगल मदर एज अ सिंगल मदर की लाइफ है ना, वो आप लोगों से शेयर कर रही हो कि छोटे बच्चे जब रहते हैं ना गाइज, तब वो
लोगों को क्या है, लोगों को लगता है कि अरे आसानी से बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चों के जद्दोजहद एक औरत जब लगाती है ना अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े करने में, तब लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कितनी तकलीफ़ और से मेहनत करके बच्चे तो इनके बड़े हो गए हैं। ये कोई नहीं देखने के लिए आता, सबको बोलते ना सिर्फ बच्चे बड़े दिखते हैं, यही होता है। तो माशाल्लाह तीनों बच्चे अच्छे से बैठे। इन लोगों को मैं समझा रही हूँ, देखो बेटा कोई भी तुम्हारे को बोलेगा तुम्हारे डैडी उधर है तो तुम जाना नहीं, उनका फ़ोन आएगा। इनको एक फ़ोन दे के रखी रही हूँ, रियान के हाथ में ये। और यहाँ पर तो टाइगो बैठा है नीचे, आप देख रहे हो कैसा इसको समझाना पड़ रहा। और कमाल की बात है गाइस, ये तो डायरेक्ट ऑटो में जाके भी बैठ रहा था। इसको मैं बोली इधर आ, देखो डायरेक्ट सीधा चढ़ रहा था ऑटो में। तो कैसा भी शांत करा के इसको बिठाई हूँ। बस आने के लिए तो बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि 8:30 बजे घर से निकल गए थे हम लोग सुबह सुबह। तो बस का तो बहुत टाइम शेड्यूल बहुत लेट होता है यहाँ पे। तो फाइनली 9 बजे, करेक्ट 9 बजे आ गई है ये दादर की बस। तो मैंने बोला बेटे को चल बेटा जल्दी जल्दी बैठ जाना, क्योंकि ज़्यादा देर रुकती नहीं ना बस, इसलिए। तो इन लोगों को बिठाने के चक्कर में मैं बिठा रही थी, तो ये टाइगो देखो कैसा चढ़ गया, डायरेक्ट चढ़ गया उसको। आप देखिए ना कैसा मस्ती कर रहा था, डायरेक्ट चढ़ गया गाइस। और उसको बोल रही उतर नीचे उतर नीचे, तो कैसा खींच के जोर लगा रहा था अंदर चढ़ने के लिए। तो ये देखो कैसा रोड पार कर रहा है। सो फाइनली गई, छोड़ दी। अभी अंदर ही डायरेक्ट घुस रहा था, बस के अंदर ही डायरेक्ट। इसको लगा कि हम लोग भी घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसको लगा मैं जा रही हूँ अंदर बैठ कर, इसलिए पहले अंदर जा रहा। एक तो कंडक्टर ने बोले फटाफट बस निकालो हटाओ। क्या करूँ गाइस अभी। चलिए थोड़ी देर की फुर्सत, 1-2 घंटे के लिए अब गए उसके फादर के साथ, क्या है क्या नहीं, इस वजह से घुमाने फिराने के लिए बच्चों को कुछ भी कपड़े वपड़े उन लोगों को दिलाना है, इसलिए घर के काम निपटाती हूँ। वैसे भी इन लोग बाहर से खा कर ही आएंगे। चलो गाइस आपसे बाद में मिलती हूँ आराम से घर पे। घर पहुँचने के टाइम पे मैं देखी हूँ मच्छी वाली मौसी, यानी वो नहीं जो मैं पहले जिनसे लेती थी वो नहीं, दूसरी मच्छी मौसी आई थी। तो मैंने उनसे सोचा था कि चलो मैं ले लेती हूँ बोम्बिल, क्योंकि गिल्ली बोम्बिल मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब्बा तो थे घर में ही, इस वजह से मुझे गिल्ली बोम्बिल लेना पड़ा। और ये 100 रुपये का आटा, बहुत ज़्यादा महंगी ये मौसी दी थी, इस वजह से अब क्या करूँ गाइस लेना ही पड़ा, क्योंकि अब्बा थे घर में, इस वजह से लेना पड़ा, क्योंकि अब्बा को बोम्बिल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने ली थी साथ में अंडे आज सालन ग्रेवी बनाऊंगी और साथ ही साथ बोम्बिल को फ्राई करूंगी। तो गाइज मैं यही बताना चाहती थी कि बच्चे जाने के बाद कोई एक माँ की जिम्मेदारी कम नहीं होती है, वह वैसे ही शेड्यूल में मुझे उठना पड़ता है, वही चीज़ करना पड़ता है जैसे बच्चों के जाने के बाद भी हो या रहने के बाद भी मुझे पकाना पड़ता ही है। तो यही सोच के मैं पका रही हूँ। और गाइज ये आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे लोग अगर जा रहे हैं तो कुछ मेरे लिए भी कुछ होगा, ये वो, मैं कोई डिमांड नहीं करती हूँ इसके फादर से, वैसी बात तो मेरा कोई है ही नहीं लेना देना गाइज, और ना ही मैं उनको कभी कोई चीज़ के लिए बोलती हूँ। मैं बच्चे लोगों को बोलती बेटा ये तुम लोगों को जो चीज़ पसंद आती है तुम अपने लिए लिया करो, मेरे बारे में कुछ मत सोचो, क्योंकि मेरा उनसे कोई ऐसा लेना देना नहीं है। रही बात है जिस इंसान को जहाँ पैसे लगाना चाहिए था एजुकेशन के पर्पज़ पर, पढ़ाई लिखाई को लेकर सोचना चाहिए था, तो वो इंसान वहाँ नहीं कर रहा, वो बेफिजूल में वो साल साल में इतने पैसे बर्बाद कर देता है तुम लोगों के लिए। और रही बात है ये बच्चों की जिम्मेदारी के टाइम पे, जब हमारा जो पेपर साइन हुआ था उसमें इसके फादर ने डायरेक्ट मेंशन कराया कि बच्चों की वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो खैर मैं तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दी हूँ, अपनी लाइफ मैंने कैसे सर्वाइवर करी, अपनी लाइफ को मैंने कैसे चलाई हूँ ये मेरा खुदा जानता है और मेरा रब जानता है। मेरे रब ने है ना जो मेरा साथ दिया है ना गाइस, मैं सच में मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आज मेरे रब ने जितना साथ दिया, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ है ना, तो गाइस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में ही एक ताकत बनकर चल रही हूँ इन बच्चों के खातिर। और मैंने पहले से भी बोला ये जो फैसला मैंने निकाह का लिया है वो 9 साल के बाद खुद के लिए लिया है कि अब मेरी बारी है, क्योंकि अब मुझे खुश रहने का पूरा हक है, क्योंकि इन बच्चों के खातिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी हूँ। अब रही बातें अगर निकाह मैं पहले करती तो शायद ये बच्चों की इसमें कुछ ना कुछ कमी होते रहती थी। तो लोगों का कैसा होता था कि देखो निकाह पहले करो तो फिर बोलेंगे अरे बच्चे ऐसे हो गए, निकाह बाद में करो तो बोलेंगे अरे बच्चों पे ध्यान नहीं दिए होंगे, अब बच्चे जवान हो गए यहाँ वहाँ घूम रहे। तो खैर आखिरकार बोलते ना गलती एक औरत की ही ठहराई जाती है, जिसकी वजह से मैं लोगों के हर चीज़ को समझती हूँ कि लोगों का काम यही है, लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने मेरा खर्चा नहीं उठाया है, ज़माने ने नहीं देखा कि मेरे हालात कंडीशन क्या थे, मैं किस किस हालात से गुजरते हुए आई हूँ। मेरी तकलीफ़ें लोगों को नहीं पता, मेरी तकलीफ़ें की ज़िंदगी लोगों को नहीं पता कि मैंने कितना सर्वाइवर करी इन बच्चों के लिए। और एक और बात मेंशन करना चाहूँगी, मेरे जो एक्स हस्बैंड है वो मुझे कोई फाइनेंशियल कोई खर्चा नहीं देते हैं, ये आपको पहले भी बता रही हूँ और इस वीडियो के थ्रू भी बता रही हूँ। ये घर जो चल रहा है अल्लाह के करम से, मेरे माँ बाप भी खर्चा करते हैं, मैं भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करती हूँ और अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। यहाँ पर मैं मेरे
मेरे एक्स हस्बैंड का कोई पैसा लगा कर मेरा घर दार नहीं चलाती हूँ और ना मेरे बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्चा करवाती हूँ। ये बात आप लोगों को क्लियर कर दो, क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड ने पहले ही बता दिया है, यानी उन्होंने बोला है बच्चों को कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, जो भी हो सकता है कपड़े लत्ते कभी दिलाना रहा तो वो दिलाऊंगा, बस बाकी कोई चीज़ में नहीं है। हाँ, और बच्चों को 100 रुपया कभी कभी जो भी लगा, महीने में 3 महीने में एक बार 100 रुपया 200 रुपया देते रहते हैं। और इन 100 रुपये 200 रुपये में मेरी पूरी लाइफ नहीं जा रही है गाइस। अल्लाह के करम से मैंने जितनी स्ट्रगल लाइफ करी हूँ 9 साल में अपनी लाइफ में, ये रियल एस्टेट में कमाई हूँ। मेरे जो लाइफ पार्टनर है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिव किया है, और अल्लाह के करम से आज भी मैं बोलती हूँ उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी में, कि उन्होंने ना इन बच्चों को बखूबी अपना जिम्मेदारी निभाया है। कभी बच्चों के मामले में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दूसरे के बच्चे हैं, मैं क्यों उनको अपनाऊँ। कभी उन्होंने कभी ये ज़िंदगी में कोई जिक्र नहीं किया इस बारे में। लेकिन लोगों का काम है कहना, लोगों को लगता है कि सौतेला बाप हमेशा सौतेला होता है, लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी सौतेला बाप अगर होता तो सगे बाप ने जो किया है ना वो सही किया है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो जिस टाइम पे मेरे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत थी ना अपने बाप की, उनके बाप की, तब नहीं था वो, और वो ज़रूरत नहीं पूरी किया है। तब मेरे पार्टनर ही मेरे साथ थे, मेरे हर दुख सुख में वही, ज़रूरत के टाइम पे हमेशा वही थे, कोई नहीं आया। तो यहाँ पर ये मेरी कैट है ना गाइस, बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने उसको दी हूँ मच्छी, और मच्छी की आवाज़, यानी मैं बोली ना मच्छी ये ले आ जा, तो ये देखो टाइगर चटपुटू देखो ज़बान का सा लपलपा रहा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता अगर अंदर घुस जाएगा तो खाने लगेगा, इसलिए गाइस ये बहुत ज़्यादा मुझे सताता है। तो मैंने क्या किया, बीच में एक चेयर रख दिया, वरना ये बिल्ली के बच्चों को खाने नहीं देता था ना, इसलिए। तो ये देखो ये बिल्ली कितनी, आखिर इसका एग्जाम्पल देख लो, ये आखिरकार एक माँ ही है ना बिल्ली। तो ये देखो पहले अपने तीनों बच्चों को खाने देती है, उसके बाद खुद खाने के लिए भी वहाँ पर बैठी हुई है। तो ये हो गया है अंडे का सालन। तो गाइस मैं यही बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी के उस दौर के टाइम पे कोई नहीं था, जो भी रहेगा ना आपके साथ, जब अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, जो भी वक्त गुजर गया सो गुजर गया। तब लोगों को ये याद नहीं रहता कि किस हालात से, किस कंडीशन से ज़िंदगी गुजरी है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं वो पास्ट में ना लौट के जाऊँगी, बस मेरा जो फ्यूचर है उसी पर मैं ध्यान दूँगी। और जिस हालात में मैं अपने फ्यूचर के साथ, चाहे गरीबी के हालात में भी मुझे जीना पड़ेगा ना तो भी चलेगा, मेरे पास अगर चटनी रोटी के ऊपर भी ज़िंदगी आएंगी तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करूँगी। लेकिन मेरे है ना जो फ्यूचर है उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी, मरते दम तक मेरा पूरा बुढ़ापा मैं उनके साथ ही बिताना चाहती हूँ। तो पकाते पकाते बज गए हैं 11। आप लोग सोच रहे होंगे अभी क्या है, कुछ नहीं है, तो है गाइस ये देखो पूरा पसारा करके गए ये सब उठाना। तो ये देखिए कैंडो को, इसको तो कल इंजेक्शन मिल गया है, भी अच्छा है। और ये हो गई है फिश अच्छी खासी, अब्बा को तो इतनी पसंद है ना, तो अब्बा तो घर में ही थे, कहीं जा रहे नहीं थे, तो मैं सोची चलो अब्बा के लिए मैं कड़क कड़क है ना बोम्बिल फ्राई कर लेती हूँ, दाल यानी अंडे के साथ ही खा लेंगे, उनको बहुत पसंद है। अम्मी तो आते हैं शाम में। तो यहाँ पर पूरा सेटअप है ना घर का पसारा तो मुझे ही उठाना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि पूरा पसारा, अब बच्चे चले गए सुबह सुबह, तो मुझे छोड़ने के बाद, उनको छोड़ने के बाद मैं फटाफट है ना पहले पसारा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद है ना गाइस फिर पूरा पसारा डबल डबल ये हो जाएगा, इसलिए मैं बोली चलो पहले फटाफट ये कर लो। तो गाइस यही है एक औरत के ऊपर किस तरह से 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, वो कैसे सर्वाइवर करती है, इतना ईजी नहीं है। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना तब बच्चों की ना जो कंडीशन है, उस हालात में बच्चों को संभालना कोई आसान बात नहीं है। काम करो, काम करके इन बच्चों का सफ़र हर चीज़ करो, उनका खर्चा उठाओ, तो एक औरत के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ना, ये वही औरत जानती है जो अकेली सिंगल मदर की लाइफ जी होंगी। तो अब हो गई है घर की तो पूरा काम हो गया, लेकिन ये देखो छोटा नटखट, तो ये 3 बच्चों के अलावा भी हमारा चौथा बच्चा यही है, और कैंडो है 5वें बच्चे हमारे। ये बच्चों का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। टाइगर को मैं नहला रही हूँ, और आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कुत्ते को पालना हराम है, तो देखो हराम और हलाल की बात मुझ पे मत ही करो तो अच्छा है। मैं जो भी करती हूँ अल्लाह के ऊपर ही छोड़ देती हूँ कि अल्लाह तू ही जो करना, मेरी नीयत सच्ची है, और इस बेजुबान जानवर को मैं इस तरह से छोड़ नहीं सकती हूँ, ताकि कोई भी यहाँ के आसपास के लोग खाना देते नहीं है, यहाँ के आसपास के लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे और इसे मार मार के भगा देंगे, या फिर जो बोलते हैं ना गाड़ी आती है ना उसके अंदर भगा देंगे। तो गाइज मैं ये ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मेरे टाइगो को मैं नहलाने के बाद फाइनली इसको यहाँ पर सुखाने के लिए रखी, और आप देख सकते हो गाइज बहुत मेहनत लगी है ये लकड़ियों को यहाँ पर रखने के लिए। अम्मी से बगावत करके रखना पड़ता है, क्योंकि अम्मी बहुत चिल्लाते हैं। तो फाइनली अब बाहर रखने के बाद भौंक रहा है, फिर भी मेरा काम हो चुका है। गाइज अभी निकल रही हूँ यानी कैंडो को टहलाने के लिए। नींद लग गई थी, इन लोग नहीं थे बच्चे घर में, तो अभी 4 बजे के बाद सोई हूँ मैं शाम के। अभी बर्तन वर्तन धोकर चाय बनाकर निकली हूँ, थोड़ा सा टहलाती हूँ। बच्चे लोग तो अभी बस में बैठे हुए हैं, तो जाएगा उनको 1.5 घंटा पहुँचने में यहाँ तक के, तब तक का मैं टाइगो को टाइम देती हूँ। टाइगो चल चल यहाँ पे आ बेटा, चल जल्दी आगे चल। सुबह बहुत मस्ती कर लिया तूने बस में। सामान तैबा को ले बंद कर, खोल क्या, ये क्या एयरफोन लगाया कान में, यहाँ रख दे। वाह वाह
तैबू जाऊंगा घर पे। क्या होता है, उल्टी आ रही? अच्छा चले ले, सामान तो ले आसद। तैबू दीदी अच्छी है तबीयत? थक गई। चल चल हाँ चल रही तो गाइस तैयबा दीदी आ गई। तैयबा दीदी 1.5 घंटे से बैठी हूँ रोड पे, 1.5 घंटे से बैठी इन लोगों के लिए गाइस। चलिए पेट दुख रहा मेरा इधर। है चलो गाइस मिलती हूँ, वीडियो अपलोड जल्दी करूँगी और कोशिश करूँगी। प्यार देना, सब्सक्राइब जरूर करना और दुआ में याद रखिए। तैयबा दीदी मेरी थक गई आज। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर। आज जाके 2 बार होमवर्क करूंगी, कुछ नहीं करेंगे। चलिए गाइस।